टायर का बिजनेस 2023 में शुरू करें। गाड़ी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टायर। टायर के बिना गाड़ी चलना असंभव है। टायर का बिजनेस ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक प्रमुख बिजनेस में से एक है। इस दिनों भारत में गाड़ी की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते टायर का बिजनेस भी बहुत बढ़ रहा है। यदि आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स के क्षेत्र में बिजनेस करने की बात सोच रहे हैं तो टायर के व्यापार के साथ में आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं। गाड़ियां विभिन्न तरह की और विभिन्न साइज की होती है। ऐसे में आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले सभी गाड़ियों के साइज के अनुसार उनके टायरों की विशेष में जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जब आपका ग्राहक आपसे इसके बारे में कुछ पूछेगा और आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आपका उस पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा और आपके गलत इंप्रेशन के कारण आपके बिजनेस पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। जब आप टायर का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको इसके बाजार के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि इस बिजनेस में वहाँ कितनी मांग है और इससे कितना मुनाफा हो सकता है। वैसे तो भारत में इस बिजनेस की मांग ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में वाहन बिक रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अधिकतर टायर जैसे प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाले लोग शहरों में ही होते हैं, इसलिए आप शहरी इलाकों में ही इस बिजनेस की शुरुआत करें। टायर के व्यवसाय में प्रोडक्ट का चयन। आपको इस बिजनेस को शुरू करने से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि उस क्षेत्र में किस तरह के वाहन ज़्यादातर चलाए जाते हैं। फिर आप उन्हीं के अनुसार अपने इस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो सभी तरह के वाहन के टायर रख सकते हैं, जैसे कि 2 चक्का या 4 चक्का आदि। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ अन्य चीजें भी आप अपने इस बिजनेस में रख सकते हैं, जैसे कि ट्यूब, रिम आदि और भी कई चीजें। आप वहां पर मौजूद शोरूम के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। टायर के व्यवसाय के प्रकार और चयन आइए जानते हैं। टायर का व्यवसाय 2 तरीकों से किया जाता है। आपको उनमें से एक का चयन करना होगा इस बिजनेस के शुरू करने के लिए। तो देखो, सभी कंपनी के टायर का बिजनेस, इस बिजनेस में आपको खुद की एक दुकान खोलनी होगी जहां पर आप सभी कंपनी के टायर रखेंगे, फिर उनको बेचेंगे। ये तो हुआ एक तरीका। इसके अलावा दूसरा तरीका वो है किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर। दूसरा तरीका है कि आप टायर बनाने वाली किसी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर उनका बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आप कंपनी को चुन सकते हैं जिसकी मांग बाजार में ज्यादा होती है। हालांकि इन दोनों ही तरह के बिजनेस को करने में आपको मुनाफा ही होगा, नुकसान किसी में नहीं होगा। टायर के व्यवसाय के लिए जगह, तो जानते हैं जगह की कैसी और कितनी आवश्यकता होती है। टायर का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको एक स्थान की आवश्यकता होगी जहां पर आप सभी तरह की कंपनियों का टायर रखकर उसका बिजनेस कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है उस कंपनी के टायर रख सकते हैं। ये जगह एक दुकान के रूप में हो सकती है, जिसके लिए आपको कम से कम 500 से 1000 वर्ग फुट तक की दुकान की आवश्यकता होगी। ये दुकान आप ऐसी जगह पर शुरू करें जहां पर गाड़ियों का चला बहुत अधिक हो, यानी कि हाईवे में। यहाँ पर आपको ज्यादा मुनाफे मिलने की संभावना होती है। टायर के व्यवसाय के लिए लाइसेंस और पंजीकरण आइए जानते हैं। व्यवसाय चाहे कोई भी हो, उसके लिए लाइसेंस और पंजीकरण करना आवश्यक होता है। इसके लिए भी आपको निम्न लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सबसे पहला है ट्रेड लाइसेंस। व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बिना आपका व्यवसाय कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। अगला आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जीएसटी नंबर लेने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसलिए इस बिजनेस में भी आपको यह करना होगा। अगला आता है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीयन। आप अपने इस बिजनेस के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दुकान खोल रहे हैं तो आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीयन होना भी आवश्यक है। अगला आता है डोमेन पंजीयन।
यदि आप ऑनलाइन इस बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए डोमेन पंजीयन करना आवश्यक होता है। टायर के व्यवसाय के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता कितनी होती है, आइए जानते हैं। आपको वैसे तो इस बिजनेस में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हेल्पर के रूप में आप 1 या 2 लोगों को रख सकते हैं जो कि गाड़ी से संबंधित किसी ग्राहक को कोई परेशानी होती है तो वो उसे सही कर सके। लेकिन इसके लिए आवश्यक ये होगा कि उस व्यक्ति को इसके संबंध में पूरा अनुभव हो। आखिर मार्केटिंग कैसे होती है, आइए जानते हैं। आपको टायर के इस बिजनेस की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपको पोस्टर और बैनर लगवाने होंगे ताकि ज़्यादा लोगों को आपके इस बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल हो। शुरुआत में आपको अपने ग्राहकों को थोड़ा डिस्काउंट भी देना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके पास में आए। ग्राहकों की मांग के अनुसार सभी तरह की चीज़ें अब अपनी शॉप में रखें, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है, उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना जाना चाहिए। टायर के व्यवसाय में लगने वाली कुल लागत कितनी होती है, आइए जानते हैं। इस बिजनेस में आपको कितना खर्च करना होगा ये बिजनेस के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आप सभी तरह की कंपनियों के टायर का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको इसमें कम से कम 5 से 7 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा। वहीं अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए 2 से 3 लाख रुपए की लागत पर्याप्त होगी। टायर के व्यवसाय से होने वाला मुनाफा कितना होता है, आइए जानते हैं। टायर के बिजनेस में मुनाफे की बात करें तो इससे शुरुआत में कम से कम 40 से 50 हजार रुपए तक का मुनाफा प्रतिदिन हो सकता है। 40 से 50 हजार रुपए तक का मुनाफा प्रतिदिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये मुनाफा लाखों में भी बदल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग आपके पास ज़्यादा आएं। ये हमने जो आपको बताया ना, दिन में नहीं, ये प्रतिदिन पर मंथ है। ये 40 से 50 हजार रुपए का मुनाफा पर मंथ होता है और ये धीरे धीरे आपका बढ़ता भी रहता है और लाखों में बदल जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं टायर के व्यवसाय में जोखिम। आखिर इसमें रिस्क क्या क्या है। टायर के बिजनेस में जोखिम भी बहुत होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकेशन की और बाजार में उसकी मांग की। यदि ये दोनों चीजें ही सही रिसर्च के साथ नहीं अपनाई जाती तो आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये था टायर का बिजनेस, जिसे शुरू करके कोई भी व्यक्ति बेहतर कमाई कर सकता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती गाड़ियों की बिक्री के चलते इस बिजनेस का ढलना लाजमी ही है। ढलना नहीं, बढ़ना, इस बिजनेस का बढ़ना लाजमी ही है। इससे अच्छी खासी कमाई आपकी हो सकती है। तो आप इस बिजनेस को शुरू करिए और लाभ उठाइए। ऐसे ही बिजनेस से संबंधित और नई नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।